मजा नहीं आ रहा है। ए बुड्ढे, सुना नहीं क्या? पंजा लड़ाएगा? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। क्या बनाया? मैं खुशबू पांडे मुसलमान धर्म के अगेंस्ट है। मैं जिहादियों के विरुद्ध हूँ। मैं देश के जयचंदों के विरुद्ध हूँ, ना कि मुसलमान बहन और ना कि किसी मुसलमान के विरुद्ध। मुझे आप ये बताएं, जिहादी होते कौन है? नहीं सर, आपने वो देखा है ना, कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है कि मुझे नहीं दिख रहा है। अंधभक्तों का वही हाल है। ये खाली है ना, तो उन्हें कुछ नहीं हो सकता उनका। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ये पता है लफ्ज जिहाद का मतलब? दो तरह के जिहाद है, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। आपके दोनों जिहाद का मतलब मैं बता रही हूँ। जहाँ पे बताया जाता है जिहाद के नाम पे, सही बोल रही हूँ ना, ये यहाँ पे है फेवर करने के लिए। नहीं ये है भाई, ये भी इन्होंने भी पढ़ रखा है, इन्होंने भी पढ़ रखा है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लफ्ज जिहाद, जिसको आप यहाँ पे भी सब लोगों ने लफ्ज जिहाद का नाम दिया है। एंड आपके अकॉर्डिंग की दो जिहाद है। मुझे बस ये बताइए कि जिहाद सही है या गलत है? मैंने कहा जिहाद का मतलब, जिहाद का गलत उपयोग, मैं कुरान का कितना मतलब पता है लोगों को? मैंने कहा जिहाद का कुरान का उन लोगों को कितना मतलब पता है? क्या आपने पैगंबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कुरान को पढ़ते हैं? नहीं, कुरान में भी गलत तरीके से जो चीज दिखाया गया, आप लोग उस पे जोर नहीं देते हैं। आपने ये बोला कि कुरान में कोई भी वर्ड गलत है, तो मुझे उसका प्रूफ चाहिए, या तो आप मेरे गजब बेइज्जती है। एक सेकंड, अब आप सुनिएगा। मेरी गौ माता है और उसकी तस्करी होती है और वो व्यक्ति मेरी गौ माता को काटता है, तो वो जिहादी है। अगर कोई व्यक्ति देश के टुकड़े टुकड़े करने की, पीएफआई जैसे एजेंडे लाने की कोशिश करेगा, तो वो जिहादी है। और अगर कोई व्यक्ति देश को तोड़ने की, कोई भी व्यक्ति, अगर वो राजनीतिक तौर पे हो, सांस्कृतिक तौर पे हो, धार्मिक तौर पे हो, वो हर लानत है तुम लोग पे, लानत। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। वो हर वो इंसान जो मेरी संस्कृति का हो, राजनेता हो, कोई भी हो, वो जिहादी है। तो आपने इसे कुरान से कैसे जोड़ दिया कि कुरान में ये लिखा है? जिहाद का मतलब कुरान में क्या लिखा है? गाड़ी अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं, जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। जिहाद देखिए, एक्चुअली ये जंग को नहीं बोलते हैं, ये आप जहन से निकाल दीजिए। जिहाद कोई जंग का नाम नहीं है, ठीक है? जिहाद किसी जंग को नहीं कहते हैं। जिहाद का एक्चुअल माना होता है तो स्ट्राइव एंड स्ट्रगल, जिसको हम कहेंगे संघर्ष करना, कोशिश करना, प्रयत्न करना, टू स्ट्राइव एंड टू स्ट्रगल। इसको बोलते हैं जहाद, जहादा, यजहदून, स्ट्राइव एंड स्ट्रगल, कोशिश करना, प्रयत्न करना, संघर्ष करना। ये कोशिश और प्रयत्न सबसे जो ज्यादा अफजल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अपने नफ्स, अपना जो दिल बोलता है गलत कार्य, उसके खिलाफ काम करना, ये सबसे बड़ा जहाद है। कि तो इंसान का दिल बढ़ रहा है, गलत काम करो, बोलता नहीं करूंगा, रिश्वत लो, नहीं लूंगा, ये सबसे बड़ा जहाद है जो अपने खिलाफ करता है। और दुनिया में सारी चीजें संघर्ष और प्रयत्न कर रही है। आप लोग कमाने के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए प्रयत्न कर रहे, संघर्ष कर रहे हैं। सूरज चांद सितारे अपने उसमें संघर्ष और प्रयत्न सब। तो ऐसा देखा जाए तो जिहाद का माना होता है प्रयत्न और संघर्ष करना। तो सारे दुनिया में जो कुछ है वो संघर्ष और प्रयत्न कर रहा है अंदर। तो आप कभी भी जिहाद को इस्लाम से ऐसा मत जोड़िए कि इसका माना जंग है या किसी को मारना है, किसी मासूम को मारना है, तो बिल्कुल नहीं अंदर। लेकिन जब शांति स्थापित हो जाती है, पीस स्टैब्लिश हो जाती है, तो उसको सेफगार्ड करना, उसको जो है बचा के रखना भी जरूरी है। इसीलिए दुनिया के जितने भी देश हैं जो शांतिपूर्वक देश है, इंक्लूडिंग इंडिया, हमारे भारतवर्ष को मिलाकर, हम लोग अपनी एक पुलिस फोर्स रखते हैं, हम लोग अपने एक मिलिट्री रखते हैं, एयरफोर्स रखते हैं, नेवी रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए कि भारतवर्ष में शांति आ चुकी है। अब इस शांति को कायम रखना, बाकी रखना, चूंकि बहुत सारे लोग अशांति चाहते हैं, याद रखिए, वो नहीं चाहते मानव प्रेम से, मोहब्बत से रहे, वो अशांति फैलाकर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं आपको, वो अशांति फैलाकर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। कैसा? ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल लॉबी है। जब आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिनेरियो में आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या फायदा होता है लोगों का, कैसे कैसे फायदा होता है। छोटे से छोटे लेवल पर इसका फायदा ये होता है, आपको बता दूं कि सीसीटीवी कैमरे आप लोग इतने धड़ल्ले से आजकल लगाते, क्यों लगाते? सिर्फ टेररिज्म की वजह से ना। ये उसका एक बता रहा हूं फायदा क्या होता है लोगों को, एक फायदा बता रहा हूं सिर्फ आपको, समझ रहे आप? ये तो एक मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। आतंकवादी हिंसा और दहशत फैलाते हैं और खुद को जिहादी कहते हैं। कट्टरता को जिहाद बताकर कट्टरपंथी अपने काम को सही ठहराते हैं। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन से काम जिहाद की श्रेणी में नहीं आते। आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि जिहाद के मामलों में आपके तर्क मजबूत बन सके। अगर किसी के ऊपर इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती की जाए तो इसे जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर किसी देश या क्षेत्र पर
कब्जा जमाने के लिए उस पर हमला किया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर आर्थिक फायदे के लिए किसी इलाके पर हमला किया जाता है तो यह जिहाद नहीं है। सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर, लीडर की ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर हिंसा को जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर निर्दोष लोगों, बच्चों, महिलाओं की हत्या की जाती है या उनका बलात्कार किया जाता है, इसे भी जिहाद बिल्कुल नहीं कह सकते। और अगर किसी पर हमला करके उसकी संपत्ति का नुकसान किया जाता है, इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर किसी को हराने के लिए जैविक युद्ध का सहारा लिया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहा जाना चाहिए। जिहाद ही नहीं, इस्लाम में तो साधारण युद्ध के लिए भी कई सख्त नियम हैं और इन नियमों का पालन न करना गुनाह माना गया है। पहला नियम यह है कि आप युद्ध की पहल खुद नहीं कर सकते। यह युद्ध किसी बादशाह या सुल्तान के निर्देश पर नहीं, बल्कि सिर्फ किसी धार्मिक नेता के कहने पर ही शुरू किया जा सकता है। ये नियम यह भी कहते हैं कि युद्ध में दुश्मन को भी पूरा सम्मान देना चाहिए और दुश्मन सैनिकों के साथ न्याय करना चाहिए। दुश्मन सेना के घायल सैनिकों का इलाज उन्हें अपना सैनिक मानकर करना चाहिए। युद्ध जितनी जल्दी हो सके उसे समाप्त करना चाहिए। अगर दुश्मन शांति की पहल करे तो फौरन युद्ध विराम की घोषणा कर देनी चाहिए। युद्ध के दौरान कुओं या पानी के स्रोतों में जहर डालना बिल्कुल प्रतिबंधित है। आधुनिक युद्ध की भाषा में कहें तो रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला करना गुनाह माना गया है। जिहाद की परिभाषा को सदियों से हमेशा गलत तरीके से पेश किया जाता रहा। एक सत्संग, जितने भी ध्यान सेंटर इंडिया में है वो सत्संग पर बड़ा ध्यान देते हैं। हफ्ते में कम से कम एक दिन सत्संग। गुरुद्वारा इसीलिए बना था, सत्संग। मंदिर इसीलिए बना था, सत्संग। मस्जिद इसीलिए बनी थी, सत्संग। चर्च इसीलिए बना था, सत्संग। कि जब आप यहां जाएंगे, अगर आप डेली जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हफ्ते में एक बार तो आपको जाना ही है। कि अगर कहीं आप ये चीज कमजोर पड़ रही है तो उसे फिर ताकत मिलेगी। वहां लोग आपको अपना अनुभव सुनाएंगे। इसीलिए जो धर्म का पाठ है, धर्म, इसीलिए मंदिर बना था सर। मंदिर लड़ाई करने के लिए नहीं बना था सर। मस्जिद लड़ाई करने के लिए नहीं बनी थी। चर्च लड़ाई करने के लिए नहीं बनी। करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे इंडिया का सबसे बड़ा मोमो फेंक के मारो या गोलगप्पा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।